और यहाँ पर बढ़िया बात यह है कि अगर भारत इस खिलाड़ी का शिकार कर लेता है तो ऑल आउट हो जाएगा। मगर उन्होंने कहा बोनस ले जाइए, हम जब अगली रेड डालेंगे तब आपको पकड़ लेंगे जगह। ये डू और डाई रेड है। पता नहीं डोंगजू को उसका इल्म है या नहीं, लेकिन कोई चारा नहीं है उनके पास, क्योंकि सुरजीत का ये एक और ऑल आउट बोनस का मिला रिपब्लिक ऑफ कोरिया को, एक टच पॉइंट का और 2 ऑल आउट के 3 अंक टोटल मिले भारत को। इस ऑल आउट ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को जड़ से हिला कर रख दिया था, मगर रिपब्लिक ऑफ कोरिया पर भारत के सितम की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो कॉम्बिनेशन एक नहीं देख पाया, 2 चिल्लर का, मोहित चिल्लर राइट कॉर्नर में, मंजीत चिल्लर लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट कवर में। ये आए जरूर थे ब्लॉक से, मगर क्या खूबसूरत रेलिंग निशांक देवाडिगा की। निशांक देवाडिगा पावर का इस्तेमाल करते हुए स्केप कर गए, क्योंकि एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि शायद वो अपना संतुलन गंवा रहे हैं, लेकिन जिस शक्ति के साथ उन्होंने मिडलाइन की तरफ थ्रस्ट किया था, उन्हें कामयाबी मिलनी थी। पिछले 5 मिनटों में 9 भारत के और 1 पॉइंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया का, अगर ये उन्हें मिल गया तो फिर 2 हो जाए। 1 पॉइंट कोरिया। एक तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि उनका जो डोंगली था वो थोड़ा इंजर्ड था, है ना। अगर कहीं ना कहीं वो उनकी टीम में होता तो थोड़ा सा और हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन यार मैं वही बता रहा हूँ कि जो हमारी इन फर्स्ट 7 के अलावा जो हमारा बेंच स्क्वाड है ना, वो हमसे भी अच्छा है। जो अंदर फर्स्ट 7 प्ले कर रहे हैं उनसे भी अच्छे जो बाहर हैं, तो नो डाउट यार हमारी टीम बहुत अच्छी है। कभी भी किसी भी तरीके से जो भी हमारे कोचेज ने, आप देख लीजिए, कल चेंज किया हमारे कोच साहब ने, तो जैसे चेंज किया उसने आती ही रिजल्ट दिया ना उस रेडर ने, मोनू गोयत एक बार फिर आते हुए 9वीं रेड डाल रहे हैं। एक बार भी टैकल नहीं किए गए हैं। 3 पॉइंट निशांक देवाडिगा के भी हैं, जो एज अ रेडर टैकल नहीं हुए, एज अ डिफेंडर 2 बार बेंच कर गए हैं। किक 1 पॉइंट और 1 पॉइंट इंडिया। 1 पॉइंट मिल रहा था, दूसरे का प्रयास किया था, लेकिन अभी 1 पॉइंट दिया गया है। Well, the turning point was when Monu came in and he started scoring points. So that was the turning point when India was leading. And before that, Jan Kunle had a super raid. So that's where we went under pressure. There was a little pressure in the team. So afterwards, our raiders did good and also the defense did good. 13 मिनट से कुछ ज्यादा वक्त बाकी। जैन कुंडली ने यहाँ पर एक और शिकार किया, और मेरे दिल से तो अब एक ही दुआ निकल रही दादा, काश ऐसी भी हवा चले। प्रदीप नरवाल क्या है टूर्नामेंट में सबको पता चले। सेकंड हाफ के शुरुआती 10 मिनट का खेल खत्म हो चुका था। जीत के लिए कोरिया को जोरदार फाइट बैक करने की जरूरत थी। ये डू और डाई का हूटर, यानी कि खतरे की घंटी यहाँ पर रेडर के लिए। जेमिन ली करना होगा अप्लाई, ये है डू और डाई, कर गए काम। 1 पॉइंट। सुरजीत को अपना निशाना बनाया, एंड लाइन तक धकेला, बैक किक लगाई, बहुत ही कॉन्फिडेंट। पॉइंट ले गए ऐसे जैसे कटी थी पतंग उड़ी जाए। ये डू और डाई। दादा 12 पॉइंट की लीड है, 10 पॉइंट से कम का समय शेष रह गया। भारत इंटेलिजेंटली खेलेगा तो मुकाबला नहीं आएगा। ओह क्या शानदार ब्लॉक। दे कमिंग बैक युंगचेंको। क्या रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने वापसी का संकेत बजाया है, क्योंकि पिछली रेड में जिस तरह से सुरजीत को बाहर जाना पड़ा, और इस बार डिफेंस ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया की काम किया। और बढ़िया प्रदर्शन हमेशा से रहता है भारत की कप्तान अजय ठाकुर का। इस मुकाबले में एक बार भी टैकल नहीं हुए। 13वीं रेड है उनकी, 8 रेड पॉइंट। जब टीम मुसीबत में होती है खुद ज्यादा रेड करते हैं। आसान चुनौतियां आती हैं, आसान अगर मुकाबले आते हैं तो अपने बाकी रेडर्स का हौसला बढ़ाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया। और इस बार ये शिकार हो गए जेमिन ली। नंबर 3 आउट। 1 पॉइंट इंडिया। 1 पॉइंट दूर सुपर 10 से, और वो मिले ना मिले इनका परफॉर्मेंस अब तक की रिपोर्ट कार्ड में आप सुपर एफर्ट देंगे नहीं। रेडिंग में अजय ठाकुर का प्रदर्शन देखने लायक था, और डिफेंस में गिरीश एर्नाक के नाम का डंका गूंज रहा था। 2 और डाई रेड, 4 का डिफेंस। गिरीश एर्नाक
और मोहित छिल्लर 2 कॉर्नर्स गिरीश एर्नाक ने डैश किया, लेकिन क्या लाइन क्रॉस कर गए? जी नहीं, डिफेंस को पॉइंट। आपका हाथ अंदर से आना चाहिए, अगर बाहर से आया तो वो वैलिड काउंट नहीं होता है, मगर ये बेंच पर काउंट होंगे। ये देखिए डैश किया गिरीश एर्नाक ने, पूरा बॉडी बाहर था। किसी दिन कोई डिफेंडर आपको सरफिरा नजर आता है, उस मुकाबले में मुझे गिरीश एर्नाक सरफिरे नजर आए, क्योंकि जो भी उनके पास आता था उसको वो फिरा देते थे। और जिस तरीके से उन्होंने जैंग कुनली को पकड़ा, घुमाया, फिराया और पटका, वो सिर्फ एक पॉइंट नहीं था, वो एक मैसेज था कि अगली बार आप हमारे मैट पे आए, कोर्ट में आए, सोच के आइए। अगर आपका कॉन्टैक्ट लॉबी से टूट जाता है तो हाथ आने से भी बात बनती नहीं है। और अगर हाथ की बात करें तो भारत के कप्तान अजय ठाकुर का जिक्र ना करें तो कैसे, क्योंकि आज के दिन भी ठाकुर के हाथ बहुत लंबे थे। 9 पॉइंट हैं और जब रेड करने आएंगे तो सुपर 10 का प्रयास करेंगे। यहां पर मोनू गोयत, रिशांक देवाडिगा बेंच पर। 1 point Korea. रिपब्लिक ऑफ कोरिया पलटवार की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर स्कोर के अंतर के हिसाब से उनकी ये कोशिशें बहुत छोटी थी। दूसरी तरफ भारत किसी भी रियायत के मूड में नहीं थी। यहाँ यूनिल का है, देख लें तो कुछ बाल सफेद है, कुछ काले हैं, ये उनका अपना स्टाइल है दादा। हर प्लेयर का अपना एक अलग स्टेटमेंट, एक अलग स्टाइल, और इनका स्टाइल अलग है। ये जब किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, और मोहित छिल्लर जब टैकल करते हैं तो कोई भी बाल नहीं बचता। और इसीलिए शायद वो छोटे बाल रखते हैं, हमेशा आप देखेंगे। 32-19 मौका जैसे स्कॉर्पियन गई, मोहित ने कहा ये उठाया, पटका, क्या झटका, क्या प्लेयर मोहित छिल्लर। बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है जब आप इस तरह का टैकल करते हैं। पूरे के पूरे शरीर को उठा करके आप बाहर फेंकते हैं लॉबी से। कोई चमत्कार कर सकेगा, क्योंकि फासला अब 13 पॉइंट्स का। जी हाँ, और जब भी डेफिसिट होता है तो भारतीय खिलाड़ी जानते हैं, मगर मानते हैं। इन्हें पता है खुद का हुनर बहुत बुलंदी पर रहता है, टैलेंट बहुत ज्यादा है, खुद में विश्वास है, और वर्ल्ड चैंपियंस बार बार अपनी झलकी। ये देखिए गिरीश एर्नाक कहें या बाज कहो, 1 point India. क्या डिफेंस करते हैं गिरीश एर्नाक, कद काठी फॉर्म सब कुछ लाजवाब। ये बाज नहीं आता, और अगर रेडर में थोड़ी सी जान बच जाती है तो उसे सुरजीत खत्म कर देते। अब मामला मिनटों का नहीं, सेकंड्स का है, और इस मुकाबले में सेकंड अब आएगी रिपब्लिक ऑफ कोरिया, क्योंकि 15 पॉइंट का डेफिसिट 45 सेकंड में नहीं हो सकता। औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले में। Number 9 out. 1 point India. तो सब देख रहे हैं क्लॉक को, चाह रहे हैं ये रेड लंबी ही हो तो बेटर, क्योंकि अब 4 सेकंड और ले लिए तो मुकाबला यहीं पर समाप्त हो जाएगा। क्या ये होगी आखिरी रेड? जी हाँ, औपचारिकता बाकी, अगली रेड अलाउ नहीं, और भारत को नहीं चाहिए। अजय ने खिलाड़ियों को गले लगाया, भारत ने फाइनल में प्रवेश पाया। तो ये तय हो चुका है कि कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 का फाइनल भारत और ईरान के बीच होगा। देखिए, कहावत है कि अगर आप सोचते हैं आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और भारत इसी कहावत के साथ हमेशा उतरता है। लीग स्टेजेस में 4 मुकाबले, चारों बार अपने ओपोनेंट्स को ध्वस्त किया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया से बेटर खेल की उम्मीद थी। रिपब्लिक ऑफ कोरिया को जिस तरीके से भारत ने हराया, फाइनल में जाने से पहले इतना बढ़िया माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट हो नहीं सकता। Every match, if every match lose, same feeling, some angry, some disappointing. But this is my job. Yeah, I'm a kabaddi player, so I will be grow up and control this feeling and ready next match. कोरिया का जो फुल टीम है बहुत मेहनती है। मैं उनको फर्स्ट टाइम से देख रहा हूँ, मैं 2007 से उनको देख रहा हूँ। जितना उन्होंने ग्रो किया, इतना किसी टीम ने मतलब गेम को इतने अच्छे से नहीं समझा, इतने अच्छे से मतलब पिक नहीं किया कि यार एकदम बूस्ट। और ये सबसे बड़ी बात जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये लोग प्रैक्टिस बहुत करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोग फिट बहुत हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा है। और अगर हम स्पीड के साथ उनके साथ स्पीड में खेलेंगे तो हम पॉइंट नहीं ले सकते, हमें थोड़ा अलग खेलना पड़ेगा उनसे।
रेडिंग में अजय ठाकुर और डिफेंस में गिरीश शरनाग के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया, जहां उनकी टक्कर ईरान से होनी थी। सुपर हिट्स के इस एपिसोड में बस इतना ही। कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 के ब्लॉकबस्टर ग्रैंड फिनाले का सुपर हिट मुकाबला लेकर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में।